एक प्रमुख विभाग के तौर पर हमने जानकारी साझा की, लेकिन मैंने बताया कि इस समय पर अन्य मंत्रियों के दायित्व में भी परिवर्तन की उम्मीद आप कर सकते हैं। आप पाएंगे कि जब अंतिम रूप से विभागों की सूची आएगी तो अगर टंकराम वर्मा जी के स्तर पर आप कोई बदलाव देखें, अरुण साव और विजय शर्मा जी से अगर कुछ विभाग कम हो रहे हैं तो उनके विभागों में अदला बदली की संभावना से भी आप इंकार नहीं कर सकते हैं। रामविचार नेताम जी के संदर्भ में भी आप ऐसा मानकर चल सकते हैं कि उनके दायित्व में किसी किस्म का परिवर्तन देखने को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर केवल 3 मंत्रियों को क्या विभाग मिलने जा रहा है, इस पर ही दिलचस्पी नहीं है। हमारी जानकारी ये बताती है कि बाकी मंत्रियों के दायित्वों में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। जिस प्रकार का युक्ति युक्तकरण मुख्यमंत्री जी ने स्कूल शिक्षा के संदर्भ में किया, वो अपने मंत्रिमंडल के संदर्भ में भी युक्ति युक्तकरण का मन बनाए हुए हैं। पार्टी के तमाम जिम्मेदार नेता उनकी इस विचार के साथ हैं। तो इसलिए एक बड़े परिवर्तन की आप उम्मीद मंत्रिमंडल के अंतर्गत विभाग परिवर्तन के रूप में कर सकते हैं। और ये विभाग परिवर्तन चलेगा नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री विदेश से लौटेंगे उसके बाद ये परिवर्तन होगा। मुख्यमंत्री विदेश जाने से पहले ही हो सकता है, कुछ देर में ही हमें ये जानकारी मिले कि विभागों का आवंटन राजभवन के माध्यम से कर दिया गया है, क्योंकि विभागों के संदर्भ में फैसला भले ही मुख्यमंत्री का होगा पर आदेश राजभवन से ही जारी होगा। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ ही समय में विभाग वितरण के कार्य को भी विष्णुदेव साय जी के द्वारा अंजाम दे दिया जाएगा। हमें इसकी प्रतीक्षा करनी सर, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, चूंकि आपने पुनर्गठन का जिक्र किया है कि भले ही प्रभार जो है वो बदले नहीं जा रहे हैं, लेकिन संभाग या फिर हम जो कह सकते हैं कुछ चीजों में जरूर बदलाव दिखाई देगा। उसके पीछे कोई खास वजह? मैंने आपसे कहा था कि चेहरे नहीं बदले गए। पुनर्गठन का मतलब ये कि किसी चेहरे भी नहीं मंत्री को हटाया नहीं गया, लेकिन दायित्व में परिवर्तन संभव है। मतलब एक शख्स जिन विभागों को देख रहा है उन विभागों में परिवर्तन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता, बल्कि बड़े स्तर पर परिवर्तन का मन है कि कुछ ना कुछ परिवर्तन हो। जैसे लखन देवांगन है, तो लखन देवांगन के संदर्भ में भी आप एक नई जिम्मेदारी के रूप में देख सकते हैं। हमने अरुण साहब और विजय शर्मा जी के संदर्भ में भी कहा कि उनसे कुछ विभाग दूसरों को दिए जा रहे हैं, पर उनके पास भी कोई नया दायित्व आ सकता है। टंगराम वर्मा जी के संदर्भ में ये संभावना है, श्याम बिहारी जायसवाल जी के संदर्भ में ये संभावना है, ये संभावना रामविचार नेताम जी के संदर्भ में भी है। तो एक कुल मिलाकर ठीक ठाक किस्म का युक्ति युक्तकरण का मन विष्णुदेव साय जी का है, क्योंकि तकरीबन 1 साल 8 महीने का समय हो गया है सरकार के संदर्भ में। तो थोड़ा कुछ हिलाया जाए ताकि नई ऊर्जा के साथ काम हो, नई संभावनाओं को देखा जाए। तो उस दृष्टि से इस परिवर्तन की अपेक्षा आप कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर मंत्रियों के विभाग वितरण के अंतर्गत आप केवल ये उम्मीद मत कीजिए कि मुख्यमंत्री जी के पास में जो प्रभार थे उनमें से कुछ विभागों को इन 3 मंत्रियों को दिया जाएगा। हमारी जानकारी ये कहती है कि अन्य मंत्रियों के स्तर पर भी विभागों के स्तर पर परिवर्तन की तैयारी है और एक नए स्वरूप में विष्णुदेव साय सरकार का मंत्रिमंडल हमें जल्द दिखाई देगा। तो नए स्वरूप में मंत्रिमंडल जो है वो आने वाले समय में दिखाई देगा। इसके अलावा भी सर, अगर आपसे समझना चाहें तो चूंकि आपने जिक्र किया कि विभाग में दायित्वों में परिवर्तन होने जा रहा है, कोई खास वजह या बैलेंस बनाने की कोशिश है कि आने वाले समय में भारी ऊर्जा के साथ युवाओं को मौका दिया जा रहा है और फिर आने वाले समय में जो छत्तीसगढ़ में चुनौतियां थी वो किस तरह से निपटी जाएंगी? क्योंकि अब जो जिस तरह से विभाग दिया जा रहा है या फिर मंत्री बना दिए गए हैं, जो पुराने लोग हैं, जो सीनियर लोग हैं, उनमें कोई बैलेंस किस तरह से बनाया जाएगा? देखिए, ऐसा है कि परिवर्तन इसलिए हो रहा है कि पहले मंत्रियों की संख्या कम थी और विभाग तो उतने ही थे, तो उन मंत्रियों को विभाग दिए गए थे। कुछ विभाग मुख्यमंत्री के पास थे, पर बाकी मंत्रियों को भी अतिरिक्त विभाग मिले हुए थे क्योंकि मंत्रियों की संख्या कम रखी गई थी। एक पद पहले ही रिक्त था। ब्रजमोहन जी ने इस्तीफा दिया तो ब्रजमोहन जी के सारे विभाग मुख्यमंत्री के पास तात्कालिक रूप से प्रभार के रूप में थे। तो अब चूंकि 3 मंत्री हुए, पहले तो 2 पद ही रिक्त माने जा रहे थे, पर अब 3 मंत्री हो गए हरियाणा के फॉर्मूले के तहत। तो 3 मंत्रियों को अगर विभागों की जिम्मेदारी दी जानी है और तीनों ही कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, तो ऐसे में तय बात है कि अन्य मंत्रियों को भी अपने हिस्से से ही तो कुछ देना होगा। तो जब दिया जा रहा है तो उसके साथ में कुछ नए सिरे से व्यवस्थित भी किया जाए कि अगर रामविचार जी के पास में मान लीजिए कृषि है, पर पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन भी तो उससे संबंधित ही विभाग है। तो हो सकता है कि वो विभाग चूंकि अभी उनके पास नहीं है तो उन विभागों को दे दिया जाए। तो इस प्रकार के परिवर्तन की उम्मीद की जाती है। खुशवंत साहब जी के संदर्भ में जैसे मैंने बताया कि वो क्वालिफाइड इंजीनियर हैं। विजय शर्मा जी
पहले से ही 2 बड़े विभाग संभाल रहे हैं, गृह विभाग संभाल रहे हैं और पंचायत एवं कल्याण विभाग उनके पास में है। तो ऐसे में टेक्निकल एजुकेशन या कौशल उन्नयन जैसे विभागों के संदर्भ में गुरु खुशवंत साहब को उपयुक्त पाया जा रहा है। जी। स्कूल शिक्षा के संदर्भ में आपको मैंने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने अपना काम कर लिया जो समय उन्हें मिला, पर अब इसकी उम्मीद की जा सकती है। तो कुल मिलाकर ये जो परिवर्तन है वो अवसर के तहत है, क्योंकि 3 नए सदस्य आए हैं, तो इसे युक्तियुक्तकरण के रूप में आप देखिए। यही तो मैंने कहा आपसे श्वेता जी कि इस अवसर का लाभ उठाने की मंशा मुख्यमंत्री जी की है। तो वो चाहते हैं कि जो जिसके संदर्भ में बेहतर परफॉर्म कर पाए उनको वो दायित्व मिल जाए, जो विभाग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वो उन लोगों के पास में कनेक्ट हो जाए। तो इस प्रकार की कोशिश इसमें है जी। तो इस प्रकार की कोशिश है युक्तियुक्तकरण के रूप में इसे देखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर।